मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही सियासत गरमा रही है, जहां एक तरफ कैबिनेट में जगह न मिलने की वजह से अपने नेता विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी सरकार पर चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रही है। शिवसेना नेता ने तो कैबिनेट में फेरबदल के बाद बीजेपी को उसे धन्यवाद देने के लिए कहा। साथ ही महाराष्ट्र से बागियों को मंत्री बनाए जाने को लेकर भी तंज कसा है। क्या बीजेपी के पास अपने कोई नेता नहीं है? क्या बीजेपी बाहरियों की वजह से चल रही है? क्या चेहरा विहीन पार्टी है बीजेपी? ये सवाल सियासत में तब उठाए जाते हैं जब बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी से दगा करने का इनाम देकर उन्हें अहम पद पर बैठा देती है। अब मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में भी इसकी झलक दिखाई दी है, जहां सरकार ने मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक दूसरे दलों से आए नेताओं को तवज्जो दी और अपने नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसे लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर तंज कसा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बीजेपी को शिवसेना और एनसीपी को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने ये चुटकी मंत्रिमंडल में शामिल महाराष्ट्र के 3 नेताओं को लेकर की है। दरअसल मोदी कैबिनेट में महाराष्ट्र से उन 3 नेताओं को मंत्री बनाया गया है जो कभी शिवसेना और एनसीपी में थे। इसे लेकर संजय राउत ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में कपिल पाटिल और डॉक्टर भारती पवार कभी एनसीपी में थे, वो शिवसेना के शाखा प्रमुख भी रह चुके हैं और नारायण राणे शिवसेना में रहते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे और अब बीजेपी ने उन्हें अपना बना लिया है। जहां एक तरफ 3 बागियों को मंत्री बनाए जाने पर शिवसेना तंज कस रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। पार्टी ने सिंधिया को मंत्री बनाने पर कहा कि बीजेपी केवल बाहरियों को इनाम देकर फंसाना जानती है। अब विपक्ष का बरसना लाजमी है, क्योंकि जब सरकार के पास चेहरा ही नहीं होगा तो सवाल तो उठेंगे ही। टीवी लाइव की रिपोर्ट।